प्यारे बच्चों, वंस अगेन आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे RS अग्रवाल के साथ क्लास 9th में नंबर सिस्टम का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो रैशनल नंबर्स नाम का नंबर सिस्टम नाम का जो चैप्टर होता है, ये काफ़ी सारे स्कूल्स में कॉमन होता है। काफ़ी सारे स्कूल्स में इवन इवन ये ICSE बोर्ड में तो क्लास 8th में ही आ जाता है, बल्कि 7th में भी इसका रूप देखने के लिए मिल जाता है। तो आपके लिए नंबर सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में आपको मैं सिखा रहा था कि स्क्वायर रूट के एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, मतलब हम इररेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इन सारी बातों का डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा था। और इसी डिस्कशन को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले हम आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देते हैं अपनी। तो जैसे जैसे मैं जो जो स्क्रीन पे लिखूंगा वो सब आपके पास आता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। प्यारे बच्चों, स्क्रीन आपके साथ अब पूरी तरह से शेयर हो चुकी है। तो जो जो स्क्रीन पे आएगा वो अब आप देखते चले जाइए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग ने RS अग्रवाल में डिस्कशन कर रहे थे एक्सरसाइज 1D का। भाई एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और मैंने कहा था भाई बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जितने बच्चे पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर हैं उनके पास ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि अपनी पढ़ाई को वापस से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में खुलते ही आपके फर्स्ट टर्म यूनिट टेस्ट जो होंगे उनमें आपसे यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और कल बच्चों मैंने आपको जाते जाते शॉर्टकट्स भी भयानक बताए थे। तो मैं वंस अगेन आपके नोट्स में भी एक बार शॉर्टकट्स आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने शायद नोट्स में शॉर्टकट अभी नहीं लिखे हैं। इसका मतलब नोट्स कंप्लीट अभी नहीं लिखे हैं, तो नोट्स जरूर प्रॉपर बनाइए, नोट्स नहीं बने हैं। चलिए भाई। तो इसके आगे की बात बच्चों हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले अभी हम लोग RS अग्रवाल पे ही है वंस अगेन। और RS अग्रवाल में क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपके पास दिया है कि आपके पास नंबर गिवन है 3 - √11 इंटू 3 + √11। ये बच्चों आपके पास गिवन है और कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला तो आपके पास ये दो ब्रैकेट है, इन दो ब्रैकेट को देख करके आप कोई भी देखेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यदि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाया गया 6th एंड 7th में तो आप कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आराम से देखिएगा। पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, फिर इसका इसमें करते हैं, फिर इसका इससे में करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन कोई भी अगर स्मार्ट बच्चा पहले से पढ़ के आया है तो उसको ये भी पता होता है कि भाई A - B × A + B, ये क्या होता है, A² - B²। ये एप्लीकेशन काफी सारे बच्चों को पहले से पता है। नहीं पता है तो आप बिल्कुल सीख लीजिए, क्योंकि क्लास 7th में ये भी था आपके पास कि भाई A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है A² + B² + 2AB। और ये भी था कि भाई A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है A² + B² - 2AB। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम अभी यूज करेंगे A + B × A - B, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म बना है A + B × A - B जैसा बना हुआ है ना। तो आप इसकी फॉर्म को यूज करिए। तो प्यारे बच्चों, आप हमको कंपेयर करके बताइए इसमें ए और बी क्या है। तो कृष्ण, इसमें ए और बी क्या है क्वेश्चन में? ए है 3। बिल्कुल सही बात। माई बी है √11। बिल्कुल सही बताया। कृष्ण ने कहा कि सर इसको नीचे ही लिख देते हैं, दिस इज A - B A + B। तो सर ये A - B A + B हो गया, तो ये हो गया A² - B²। तो सर ये हो गया 3² - √11 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों बी की जगह यहाँ पे √11 काम कर रहा है। तो बच्चे ये हो जाएगा 9। और बेटा 11। तुम बताओ √11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का 11 स्क्वायर। होता है। ओके, 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121। ये मैंने कल की क्लास में बताया था। और कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि √m का जो स्क्वायर होता है वो वो m M होता है। होता है। इसे आपको याद रखना है अगर आप भूल गए हैं तो √11 का स्क्वायर होता है 11 होता है। तो 9 - 11 होगा बच्चों -3। तो आपका आंसर आ गया -3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट। तो जितने बच्चों ने भी होमवर्क किया है और क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो अपने आंसर्स को चेक करिए कि उन्होंने कहाँ सर पे गलती की है। -2। हाँ, -2 लिख लीजिए। तो आपने किया था कॉपी में, अटेम्प्ट किया था क्या कॉपी में? यस। कहाँ पे किया है? ओके, तुमने बेटा किया था कॉपी में अटेम्प्ट? नहीं नहीं, डाउट तो तब आएगा ना जब हम क्वेश्चंस करेंगे। कॉपी में किया हुआ है? कॉपी में नहीं किया है इसका मतलब क्वेश्चन किए नहीं है। सेकंड पार्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। -3 + √5।
-3 -√5। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, -3 +√5 -3 -√5। इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि भैया इसमें कोई आइडेंटिटी वगैरह यूज हो पाएगी। कहोगे सर लग तो नहीं रहा है। हमने कहा हाँ लग तो नहीं रहा है। अब जब नहीं लग रहा है तो फिर मत लगाओ, लग रहा है तो लगाओ अगर एडजस्ट कर सकते हो आइडेंटिटी। सर अगर आइडेंटिटी एडजस्ट नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, या तो फिर एक ही तरीका होता है यार, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्लास सिक्स्थ में अगर आप नहीं सीख के आए, सेवन्थ में नहीं सीख के आए, तो यहीं पर आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई -3 का होगा, -3 का -3 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा? +9। यस, -3 बच्चों, -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +9 होगा, बिल्कुल सही जवाब। फिर बच्चों -3 का -√5 में करेंगे तो क्या आएगा? -3 का 3। -√5 में करेंगे तो ये प्लस का 3√5 हो जाएगा, क्योंकि 3 और √5 आपस में मल्टीप्लाई थोड़ा ना होंगे, है ना। जो बच्चों अब √5 का करेंगे -3 के साथ तो -3√5 हो जाएगा। फिर √5 का -√5 से करेंगे, 5। √5 का -√5 करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, और √5 5 5 हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपके पास घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो आप इसी स्क्रीन को बार बार देखिए, इसको वीडियो को रिपीट करिए और आपको समझ में आएगा। भाई अगर मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा है तो आपको यहाँ पे सीखना तो पड़ेगा ही ना। अब तो आप 9th क्लास में 8th में पहुंच गए हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं, -3 इंटू -3 9, फिर -3 -√5 तो हो जाएगा प्लस का 3√5। बच्चों स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछिए। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 3√5। फिर बच्चों माइनस का 3√5 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, √5 इंटू √5 5 हो गया। तो बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया, सो मैंने लिख दिया। तो बच्चों ये काम आपको अपनी कॉपी में भी करिएगा। और याद रखिए भाई, अगर आपको कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए दिए गए हैं तो पहले आप उसको अटेम्प्ट जरूर करेंगे, वरना अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भैया गलती है कहाँ इसमें। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ये 3√5 से 3√5 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया है। सिर्फ 9 - 5 बचा, और 9 - 5 होता है 4। तो चेक करो 4 आंसर आया था आपका। चेक करो जिन्होंने अटेम्प्ट किया, गलती है कि उसमें 4 आंसर आ गया। तो बच्चों जो भी गलती हो उसको फिर आप दूर करिए और उसको सही करिए। लेकिन कई बच्चों का कहना है कि सर मैंने इसको दूसरे मेथड से भी किया है, तो दूसरे मेथड जरा चेक करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर ये -3 +√5 लिखा हुआ है, और सर हम लोग को ऐसा पढ़ाया जाता है कि -3 -√5 में हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया 3 +√5। बच्चों ये 6th क्लास में बताया जाता है कि ब्रैकेट में अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर बाहर माइनस है, एक आपके पास फैक्टर है 3 +√5 का। अब बच्चों 3 +√5 को तो आप √5 +3 भी लिख सकते हो ना, एक ही बात है। चाहे 3 +√5 लिखो, चाहे √5 +3 लिखो। और उसके बाद बच्चों क्या है, √5 -3। तो प्यारे बच्चों एक फैक्टर आपका ये है, दूसरा फैक्टर आपका ये है। प्यारे बच्चों आपको समझना पड़ेगा बड़ी गहराई से, और आप ये निकल के आएगा a + b a - b। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? देखो a + b a - b, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a² - b²। तो बच्चों ये हो गया √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 5 - 9 कितना हुआ बच्चों? 5 9 - 9 हुआ -4, और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो बच्चों आपको अगर दूसरा मेथड टफ लग रहा है तो आप दूसरा मेथड नहीं यूज करिए, आप पहले ही मेथड से कर लीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, आपका आंसर तब भी 4 निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं वो सारी चीजें अब आपका पीछा छोड़ेंगी नहीं, एक एक करके सब आपके साथ चीजें अब लगने वाली हैं जो आप पहले से पढ़ के आए हैं। तो हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों अभी हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। जिन बच्चों के पास RS अग्रवाल है वो खोल करके बैठे। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखा है 3 -√3 का होल स्क्वायर। तो इसको देख के ही नानी याद आ गई कि सर ये तो वही चीज है a - b का होल स्क्वायर जैसा। तो ये सर होता है a² + b² -2ab। तो प्यारे बच्चों उसको लगा दीजिए जल्दी से। तो ये हो गया a² प्लस का b² माइनस का 2ab। ठीक है,
तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर हो गया 3, और ये हो गया 2 3 जा 6, 6√3। तो प्यारे बच्चों 9 3 12 हो गया, 12 माइनस 6√3, ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो क्वेश्चन बेहद आसान है। फोर्थ का फोर्थ पार्ट बच्चों हम लोग करने पे आ गए हैं। फोर्थ का फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या लिखा है? √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको दोबारा करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab। ये बच्चों बन करके आ गया। तो √5 का स्क्वायर हो गया 5, √3 का स्क्वायर हो गया 3, और √5 इंटू √3 मैंने कल बताया था कि ये रूट के अंदर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके √15 लिख देते हैं। तो ये 5 प्लस 3 हो गया 8, आंसर आया 8 माइनस 2 √15। बच्चों आंसर को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को ईमानदारी से अटेम्प्ट करिए। जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं भाई, ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है। इसके आगे के बच्चे मैं आपको सारे क्वेश्चंस छोड़ता हूँ क्योंकि सारे सेम ही क्वेश्चन है उसके आगे के। तो आपने कल अभी क्वेश्चंस नहीं करके आए हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अब दोबारा करिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन उसके आगे सेम पैटर्न के चलते चले जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम ड्रॉप करते हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और करता हूँ, लास्ट वाला 8th वाला पार्ट, इसका एक पार्ट करके दिखाता हूँ, बाकी पार्ट आपको करने हैं भाई। RS अग्रवाल चल रही है, सारे बच्चे ध्यान से देखें। 3√45 माइनस रूट के अंदर 125 प्लस रूट के अंदर 200 माइनस का √50, ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। जल्दी से हमको सोच के बताइए भाई आंसर क्या निकल करके आएगा। तो कहोगे सर ये तो लाइक टर्म्स है नहीं, पहले लाइक टर्म्स बनाने पड़ेंगे सिंप्लीफाई करके। बिल्कुल यार, एग्जैक्टली लाइक टर्म्स पहले बनाने पड़ेंगे। तो आप ये सोचो भाई कि √45 क्या होता है। कहोगे सर √45 होता है 9 5 जा 45 होता है। हमने कहा होता तो है। √125 क्या होता है? 25। सर 5 × 5 × 5 होता है ये तो। हमने कहा 200 क्या होता है? सर 200 होगा 2 × 100, यानी कि 2 × 10 × 10। √50 क्या होता है? सर 5। 5 × 10। सर 10 को 2 × 5 और लिख दीजिए। अब देखो ना सर, कल भी आपने बताया था कि भाई पेयरिंग बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से एक 5 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 10 बाहर निकलेगा, और यहाँ से भी एक 5 बाहर निकलेगा। और बच्चों ये जो 9 है ना, ये 3 × 3 है, तो एक 3 बाहर निकल आएगा। तो एक 3 बाहर निकलेगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इस सिर्फ हो जाएगा 9√5। ये हो जाएगा बच्चों 5√5। ये हो जाएगा बच्चों 10√2। ये हो जाएगा बच्चों 5√2। अब बच्चों हमें लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। अरे लाइक टर्म्स तो यही है, ये भी लाइक टर्म्स है, तो पहले से ही बच्चों कलेक्टेड है। तो 9√5 माइनस 5√5, ये हो गया 4√5। 10√2 माइनस 5√2, ये हो 5। गया 5। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं, ये देख लीजिए, ये बुक है RS अग्रवाल। अब आपको पास भाई एक्सरसाइज जो है, ये 1D आपको पूरी प्रॉपर तरीके से लगानी है। अगर आप ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सही से नहीं सीख पा रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके खराब हो जाएंगे। इसलिए अब इन एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आप रिपीट करिए। तो इसको करने का सही तरीका क्या है कि भाई सारे ही क्वेश्चंस एक बार आप दोबारा लगाइए, और आंसर्स तो मैंने आपके साथ शेयर किए ही हैं, तो उन आंसर्स को जरूर देखिए। चलिए भाई, तो ये बच्चों आपको जरूर याद रखना होगा क्योंकि स्क्वायर रूट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज के पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और आपको एग्जाम में, स्कूल में, हर जगह देखने के लिए बार बार मिलेंगे। और अप टू ये क्लास 12th तक आपको स्क्वायर रूट्स यूज करने पड़ते हैं।